हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 6 मैथ सीखे गणित इस किताब के जो अभ्यास 16 भी है बच्चों, इसके हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए थे। बाकी के जो 6 क्वेश्चन और है, कुल 10 क्वेश्चन है इसमें। बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिए और आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसको आपको बहुत ही आसान भाषा में और आसान मेथड से आपको चीज को समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 6 का है मैथ, ठीक है ना। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, यदि इस मैदान पर 50 mm वर्षा होती है, 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, ठीक है ना। और एक उन्होंने दिया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ये अपने आपको शुरू में बताया भी था कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। क्योंकि जो हम सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो घनाभ का है, ठीक है ना। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है ना। ऊंचाई दे रखी है ये 50 mm जो वर्षा है, जो मैदान को उसने भर दिया पानी ऊंचाई में, वो ये ऊंचाई है, ठीक है ना। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मैदान का आयतन निकालेंगे, क्या होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई है 40 मीटर, देखिए क्वेश्चन में ऊपर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 50 मिलीमीटर दे रखा है। यहाँ पर हम मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो देखो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। कैसे होते हैं वो यहाँ पर हमने समझाया भी आपको। तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे आएगा 30 घन मीटर या 30 मीटर क्यूब, ठीक है ना। घन मीटर को मीटर क्यूब भी लिखते हैं, तो 30 घन मीटर आएगा। और 1 घन मीटर में होते 1000 लीटर, तो 1000 का गुणा कर देंगे 30 में, तो जाएगा 30,000 लीटर। यानी कि उस मैदान में जो है कुल कितने लीटर पानी गिरा, 30,000 लीटर पानी उस मैदान में गिरा बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, बच्चों मोटाई मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है, यह मोटाई, ठीक है ना, 7.5 सेंटीमीटर है। ईंट की हमको ये नाप दे रखी है, एक ईंट। अब हमसे कहा है कि एक दीवार बनानी है, दीवार, तो एक 5 मीटर लंबी दीवार बनानी है। कितनी मीटर बच्चों, 5 मीटर लंबी दीवार बनानी है। 3.5 मीटर ऊंची बनानी है, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी। मोटाई जो उसकी हो, ये मोटाई जो है ये, ठीक है ना। ये मोटाई ये कितनी हो, 33 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो कितनी ईंट इसमें लगेंगी, तो बच्चों हम सबसे ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन निकालेंगे और एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। तो दीवार का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना, घनाभ। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमने दीवार की लिख ली ऊपर, नीचे ये हमने जो लिखी है ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखी। अब हमको एक चीज ध्यान देनी है कि देखिए ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये और ये जो यूनिट है यानी इकाई है ये सेंटीमीटर में नहीं है, तो हम सेंटीमीटर में इसको बनाएंगे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। हम 100 गुणा इससे करेंगे, 100 का इससे करेंगे, ठीक है ना। और बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए देखिए आप यहाँ पर आपको मेथड लगाना है। जैसे देखिए दशमलव लगा, यहाँ दशमलव लगा, दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव एक स्थान पर यहाँ, दशमलव एक स्थान पर यहाँ, दशमलव हट गया। इस जीरो को बच्चों इस जीरो से काट देंगे, ठीक है ना। इस जीरो को इस जीरो से काट दिया हमने। अब इसके बाद फिर सॉल्व कर ले आप, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 3080 ईंट। एक मतलब इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, 3080 ईंटें लगेंगी, ठीक है ना। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा, दशमलव हटा दीजिए आप, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई उसकी। तो इस जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 से 25 काट दीजिए, फिर 5 से 5 10 कट दिए, 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ गया, ऊपर 35 है, फिर 100 है और 33 है, ये ऊपर लिख लिया हमने। नीचे कितना बचा, सिर्फ 75 बचा, लिख लिया। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 55, 5 के पहाड़े से काटिए इसको, तो कट जाएगा। या फिर 5 से सुगाड़, 5 से 35 55 और 5 से सुगाड़ लीजिए, ठीक है ना। या फिर 5 से ना काटे तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटा था हमने, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक यहाँ 3 बचे 15, ऊपर 11, यहाँ 25, फिर 5 से 35 55 25, ठीक है ना। 5 7 35 और 55
25, तो ये कट गया। फिर 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, ऊपर 20 आ गया, तो 2 गुणे 7 14, 14 गुणे 20 मतलब 11 गुणा 20 करें, 11 दूनी 22, 220, 14 गुणा 220 पे करिए, आ जाएगा 3000 में। करें घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, ये लकड़ी है, टुकड़ा है लकड़ी का क्या है बच्चों, टुकड़ा, ठीक है ना। इस टुकड़े का हमें आयतन दे रखा है 264, 264 घन सेंटीमीटर। टुकड़े का लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई निकालिए, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन लगाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 8 है, चौड़ाई है 6, ऊंचाई निकालनी है। 264 आयतन दे रखा है, 8 और 6 को ले जाएंगे नीचे, गुणे में नीचे आएगा, भाग में चला जाएगा। तो काट पीट लीजिए, काट पीटने के बाद आएगा 11 ऊपर, नीचे 2, और 11 का आधा कितना होता है 5.5, यानी 5.5 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई इसकी आ जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन। लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़ा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है घनाभ के आकार का, हमने एक टुकड़ा ले लिया। अब उस टुकड़े की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, देखिए। अब हमसे कह रहा है कि उस जो घनाभ के आकार का जो टुकड़ा है उसके हम गुटके कितने बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा हो और उस लट्ठे के में आपको टुकड़े बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके आप कितने टुकड़े बना सकते हो। तो मतलब टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए, गुटकों की संख्या निकालने के लिए हम लकड़ी के टुकड़े का आयतन गुटके के आयतन से भाग देंगे। एक गुटके के आयतन से हम भाग देंगे तो लकड़ी के टुकड़े के आयतन में, तो आप बता है गुटकों की संख्या। तो लकड़ी के टुकड़े का आयतन निकालो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, एक गुटके का आयतन है 15, 3 और 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 125 गुटके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया। अब हम 9 और 10 बताएंगे, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज अभ्यास 16 भी खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और इसको आपको अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज्यादा इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड आएगी, क्योंकि आपको देखने से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं आएंगे। जल संरक्षण हेतु बच्चों, भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा के समय पर यानी वर्षा के ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया। अब उस गड्ढे खोदने के बाद उस गड्ढे के अंदर कितना पानी इकट्ठा होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम उसका आयतन निकालने गड्ढे का। तो गड्ढे का आयतन कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 5 और चौड़ाई 3 और ऊंचाई 1.5, 5 या 15 हम 225.1 निकाल देंगे, 22.5 मीटर क्यूब आएगा, यानी घन मीटर आएगा। हमको पता है कि एक फार्मूला होता है घन मीटर में होता है 1000 लीटर, और 22.5 में 1000 में गुणा कर देंगे तो आएगा 22,500 लीटर पानी उस गड्ढे के अंदर इकट्ठा होगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा है। कुछ बच्चे तो उसको लैंग्वेज को पढ़ने के बाद ही कहेंगे क्वेश्चन क्विट करो, यानी क्वेश्चन छोड़ देंगे, एग्जाम में दिया गया तो। पर आप हर चीज को छोड़ते जाएंगे अपने जीवन में तो फिर पकड़ेंगे इसको। इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि कोई भी क्वेश्चन आए, या फिर आपके जीवन की प्रॉब्लम हो या फिर आपके पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे आपको पढ़ना है और उसके सलूशन को, यानी उसका हल निकालने के बाद ही आपको दम लेना है, यानी उसका सलूशन निकालने के बाद ही आपको दम लेना है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज नहीं लगता, बस केवल लगता है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा। कार पानी की टंकी की भीतरी मापे 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा हुआ है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए खर्च होते हैं। 1000 लीटर पर 10 रुपए, 2000 लीटर पे 20 रुपए आएगा, 30,000 लीटर पे 30 रुपए आएगा। तो बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने पे कितना व्यय होगा, यानी कितना खर्चा आएगा। हमको पता है कि 1000 लीटर पे 10 रुपए आता है। तो हम सबसे पहले घनाभ यानी टंकी का आयतन निकालेंगे। जो टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 5 × 20 = 60 घन मीटर आ गया। 60 के आगे बच्चों घन मीटर, यानी 60 घन मीटर पानी की टंकी में मतलब क्या है, पानी भरा हुआ। तेरा 9/10 भाग भरा है इसका, तो 60 का 9/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा तो 54 घन मीटर, ठीक है ना। अब 1 घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर, तो 54 में 1000 गुणा करें 54,000 हो गया। 54 गुणे 1000 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 1000 लीटर कितना था 10 रुपए खर्च, तो 1000 लीटर पे 10 रुपए खर्च आता है।
तो 10 रुपए यानी 1000 लिख लीजिए, हम 10 रुपए गुणा कर देंगे, 54 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा बच्चों रुपए 540। अच्छा क्वेश्चन था, 540 रुपए 540 खर्च आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये 10वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। इस तरह से अभ्यास 16 भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज नहीं रखते, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।